मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहना कम हो गई हैं। ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में योजना के तहत पैसे डाले जाते हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार में पहली बार 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए आए। राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर 1,29,26,835 लाडली बहनों के खाते में 1576,60,53,150 रुपए ट्रांसफर किए। दरअसल दिसंबर में लाडली बहना की जो संख्या थी वो 1,84,84,756 थी, जो इस महीने में 1,57,921 घटकर हो गई है 1,29,26,835। इतना ही नहीं, सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच 1,75,347 लाडली बहना कम हो गई हैं। आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। चूंकि लाडली बहना वो योजना थी जिसके सहारे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। ऐसे में योजना में लाडली बहना की संख्या कम होते ही विपक्ष ने बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोलकर वोट ले लिए और अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी। सिंघार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकार ने प्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोलकर वोट ले लिया। अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी। जब सितंबर में शिवराज मुख्यमंत्री थे तब लाडली बहनों की संख्या 1,31,00,000 थी। अब नए सीएम मोहन यादव ने इस संख्या को छांटकर 1,29,00,000 कर दिया है, यानी 2 लाख तो नई सरकार बनते ही घटा दी। सरकारी विज्ञापन इस बात का प्रमाण है। जनता खुद देखे लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी, ये तो नए सीएम मोहन यादव ही तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे लिखा कि नए सीएम क्यों चाहेंगे कि लाडली बहना के प्यारे भैया शिवराज जी ही बने रहें और मोहन यादव आपकी योजना को कर्ज लेकर ढोते रहें। लाडली बहना योजना को लेकर लोगों की शंका गलत नहीं है कि सीएम बदलते ही इस योजना पर तलवार लटकी है। सरकार भले भाजपा की है, लेकिन सीएम का चेहरा तो नया है। अब लाडली बहनों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी का चुनावी पाखंड था, जिसका रंग अब उतरने लगा है। लाडली बहना हितग्राहियों की संख्या घटने के पीछे असल में कारण क्या है, ये जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक डॉक्टर रामराव भोसले से बात की। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इसके पीछे 4 वजह बताई गई हैं। पहली वजह, योजना शुरू होने के बाद कई पात्र महिलाओं की मौत हुई है, उनके नाम काटे गए हैं। दूसरी वजह, जिनके अकाउंट नंबर बदल गए या जिनके समग्र आईडी आधार कार्ड डीलिंक हो गए। तीसरी वजह, ऐसी लाडली बहनाएं जिन्होंने योजना का लाभ लेने से मना कर दिया, उनके भी नाम सूची से बाहर हुए हैं। और चौथी वजह, 1 जनवरी 2024 को जिन लाडली बहनाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया गया। इधर लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अटेर में आयोजित एक सभा में जीतू पटवारी ने कहा कि हमारी लाडली बहनों से बीजेपी ने चुनाव के बाद 3,000 रुपए देने का वादा किया था, फिर आज 10 तारीख को सिर्फ 1,200 क्यों? हम बहनों के साथ ये छलावा सहन नहीं करेंगे। अरे लाडली बहना आज 10 तारीख है। लाडली बहना को आपने कहा था चुनाव बाद 3,000 देंगे। अगर दीदी आपके खाते में 3,000 आए हो तो आज बताओ मुझे, क्यों नहीं आए? अगर आपने कहा वोट लिए, 12% बहनों ने आपको वोट ज्यादा किया,
अब आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आखिर है क्या। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मिलते थे, बाद में जिसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। हर महीने की 10 तारीख को ये पैसे भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और पति से अलग रह रही महिलाएं जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख या इससे कम है, उन महिलाओं को भी इस स्कीम का फायदा मिलता है। योजना के लिए समग्र पोर्टल से जारी परिवार और सदस्य का ID और आधार कार्ड, इसके अलावा समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 10 जनवरी 2023 को सरकार ने 1,31,00,000 महिलाओं को 1000 रुपये की पहले किश्त का भुगतान किया था। वहीं अक्टूबर 2023 से लाडली बहनाओं को प्रति माह 1250 रुपये दिए जाने लगे हैं। इस योजना की शुरुआत करते समय मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनके स्वास्थ्य और खान पान के स्तर में बेहतरी होगी और उनके साथ परिवार का खान पान भी सुधरेगा। इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी इससे सुधार आएगा, क्योंकि जब उनके पास पैसा होगा तो परिवार के निर्णयों में उनकी अहमियत बढ़ेगी। आपकी इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।